आइए बच्चों, आज हम लोग दी गई संख्या के अपवर्त या गुणज निकालना सीखें। अपवर्त या गुणज निकालने से पहले मेरे लिए ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अपवर्त या गुणज क्या होते हैं। अपवर्त या गुणज किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का अपवर्त या गुणज कहलाती है। देखो बच्चों, जिस संख्या के हमें अपवर्त या गुणज निकालने हैं उस संख्या में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं। अगर इन संख्याओं से हम लोग दी गई संख्या में गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही संख्या दी गई संख्या की अपवर्त या गुणज कहलाती है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग हल करना सीखें। हमें एक उदाहरण दिया गया है 5। संख्या 5 की हमें गुणज निकालना है। देखें कैसे। जो संख्या दी गई थी वो मेरी 5 है और हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं। हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसलिए हम लोग अपनी शुरुआत 1 से करेंगे। 5 गुणे 1 बराबर कितना मिलेगा? 5। 5 गुणे 2 अगली प्राकृतिक संख्या है। 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 10। 5 गुणे 3 बराबर 15। 5 गुणे 4 बराबर 20। 5 गुणे 5 बराबर 25। 5 गुणे 6 बराबर 30। इस तरीके से हम लोग आगे और भी संख्याएं जो हैं उनका गुणा करके दी गई संख्या के अपवर्त निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या हमें दी गई थी 5, 5 के अपवर्त या गुणज क्या होंगे? देखें, अपवर्त और गुणज 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और भी आगे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 5 के अपवर्त या गुणज हमें जो मिले हैं वे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन।